70 माई डैश कैम ओमनी इंडस्ट्री का पहला 360 फुल व्यू डैश कैम है। तो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। उससे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। 1 2 एंड 3। टड़ा! यहाँ पे सबसे ऊपर ही हमें हमारा डैश कैम दिख रहा है। डैश कैम जो है कैप्सूल जैसा लुक इसका दिख रहा है। और इसको भी रखते हैं साइड में और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है बॉक्स के अंदर। प्रोडक्ट मैनुअल, कार चार्जर, इसी से जो आपका डैश कैम है उसको हम पावर सप्लाई देंगे। पावर केबल, वायरिंग के लिए क्रोबार और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स आपकी विंडशील्ड के लिए। तो ये था सारा का सारा स्टफ जो बॉक्स के अंदर मिलता है। अब ये जो रैप है इसको निकाल देते हैं। तो रैप निकल चुका है। सबसे पहले जो चीज दिख रही है वो है 1.2 इंचेस की आईपीएस एलसीडी स्क्रीन। अगर आ जाए एक साइड पे तो यहाँ पे अप डाउन बटन मिल रहा है और ऑन ऑफ बटन मिल रहा है अपने डैश कैम के लिए। दूसरी साइड पे 70 माई की ब्रांडिंग है और उसके नीचे है यूएसबी सी पोर्ट जिससे हम पावर सप्लाई देंगे अपने डैश कैम को। 360 डिग्री फुल व्यू वाला ये डैश कैम है। बट यहाँ पे दो कैमरास नहीं है। अगर मैं बात करूं 360 कैमरास की तो आपने देखा होगा एक कैमरा बैक में होता है एक फ्रंट में और दोनों की इमेज को स्टिच किया जाता है और उससे हमें मिलता है 360 व्यू। बट यहाँ पे ये जो कैमरा है ये मोटराइज हेड है। तो 360 डिग्री में जो हेड है घूमता है और कोई भी ब्लाइंड स्पॉट वगैरह कोई मिस नहीं करता है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या 140 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है और 340 डिग्रीज तक ये जो आपका कैमरा है वो रोटेट करता है और इसी से सारा जो एंगल्स है सबको ये कवर कर लेता है। तो अब आपको कैमरा तो मैंने दिखा दिया, देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे मिनियन वाला लुक भी लग रहा है। तो अब इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉलेशन का सबसे पहला स्टेप है ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म है हमें इसको विंडशील्ड के ऊपर लगाना है। और पहली इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने दी है कि आपका जो रियर व्यू मिरर रहता है इसके बिल्कुल पीछे नहीं लगाना है, या इस साइड लगाओ या उस साइड लगाओ ताकि आपको ड्राइविंग के टाइम पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो अब फिल्म यहाँ पे हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर ये जो डैश कैम है हमें फिट कर देना है। और जब आपको डैश कैम को इसके ऊपर इंस्टॉल करना है तो जो स्क्रीन है उसका फेस आपकी तरफ होना चाहिए। तो ये जी अपना जो डैश कैम है वो हमने फिट कर दिया है अब। और अब इसको जो पावर है वो दे देते हैं। उसके लिए अपने पास है एक कार चार्जर जिसको अब लगा देते हैं। ये गया कार चार्जर और अपने पास है पावर केबल। अब पावर केबल जो है उसकी सप्लाई मैंने दे दी है। यहाँ पे क्रोबार भी आता है जिससे आप ये जो वायर्स हैं इनको हाइड कर सकते हो इन सारे ए पिलर्स के पीछे। चाहे आप इस तरफ से वायरिंग करो चाहे आप ड्राइवर साइड से कर दो, बट मैंने अभी वीडियो के लिए इसको एज इट इज ही रखा है। तो अब जैसे ही कार ऑन करेंगे जो अपना डैश कैम है इस तक पावर जो है वो पहुंच जाएगी। तो अब इसको बस ऑन कर लेते हैं। 70 माई और 360 रोटेशन आपको यहाँ पे दिख ही रही है। Please connect your app to activate the dash cam. तो अब सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होने वाला है वो है कि हमें 70 माई की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जाना है। नो डिवाइसेस हियर। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है अपने डिवाइस को और इस पे हमें कर देना है क्लिक। पावर बटन पे क्लिक करना है ऑथोराइज करने के लिए। ऑथोराइज हमने कर दिया एंड डैश कैम जो है वो अब कनेक्ट हो गया है और रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब अगर डे टाइम शॉट्स की बात करें तो आप लोग क्वालिटी देख ही सकते हो। 1080 60 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर मैं शूट कर रहा हूं। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 30 एंड 60 फ्रेम्स के अंदर चूज करने का। 60 के अंदर जो आपकी फुटेज है वो ज्यादा स्मूथ लगती है, 30 के अंदर वो ज्यादा चॉपी हो जाएगी, इसलिए 60 पे ही रखो अगर आप लोग ले रहे हो। 4K होता तो और भी मजा आता, बट 4K के अंदर फिर वो जो पिक्सल डेंसिटी है बढ़ जाती है और वहां पे जो नाइट विजन है वो हमारा बेकार हो जाता है। तो 1080 जो है एक स्वीट स्पॉट है। और इस कैमरा के अंदर हमें f1.5 का अपर्चर मिल जाता है। जितना कम अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट लेंस के अंदर आती है और उतनी ज्यादा हमें अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली जो फुटेज है वो आपके सामने है और अब आपको दिखाता हूँ नाइट विजन में कैसी आती है क्वालिटी। तो ये जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो है ये है रात को 11:15 बजे। तो क्वालिटी आपके सामने है। अगर कुछ भी बुरा होता है तो सारी चीजें आपका जो कैमरा है वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा। और अगर कोई भी कलीजन होता है कुछ भी होता है आपका कैमरा जो है उसको डिटेक्ट तो कर ही लेता है। उसके साथ ही अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड से कोई चीज आ रही है, राइट साइड से कोई चीज आ रही है, क्योंकि आपका कैमरा 360 डिग्रीज में घूम सकता है तो वो सारी चीजों को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और क्वालिटी के बारे में कोई शक नहीं है, क्वालिटी इस वाले कैमरा की बहुत ही अमेजिंग है। और इसके बाद यहाँ पे आप वॉइस कमांड्स भी यूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट है व्लॉग मोड। एक बार अगर मैं दिखाऊं, शूट व्लॉग, Get ready to say hi to the camera. और अब ये आपको फेस कर रहा है और आप जो भी बोलोगे ये रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये जो व्लॉग वाली चीज़ है ये व्लॉगर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब ऐप के लेआउट की बात करें तो जब आप डिवाइस को सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ कैमरा के ऊपर तो यहाँ से हम चले जाएंगे बेसिकली प्रीव्यू के अंदर, जहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो यहाँ पे। और अभी रात है, मैं शूट कर रहा हूँ ये पोर्शन। उसके अलावा एल्बम है जहां पे जाके आपकी प्रीवियस जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं आप उनको चेक कर सकते हो। ऊपर आपको डेज दिख रहे हैं, उन पे क्लिक कर कर आप सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं
उनको चेक कर सकते हो कि किस टाइम पे क्या हो रहा था। नीचे डाउनलोड बटन है जहाँ से आपकी जो फुटेज है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कैटेगरीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जब आपने व्लॉग बनाया था तो जैसे ये जो 3 फुटेज हैं ये उस टाइम की है जब मैं व्लॉग कर रहा था इस कैमरा से, और अगर मैं ये वाली फुटेज डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से चेक कर लेना है और डाउनलोड आपको बॉटम में दिख रहा होगा, इसके ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से जो आपकी फुटेज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही इजीली। अब आप देख सकते हो कि जो फुटेज है वो डाउनलोड हो गई है। तो व्यू लेटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बाहर चलते हैं, ऑल वीडियोस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी वीडियोस इसने रिकॉर्ड की होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। 32 GB की स्टोरेज यहाँ पे हमें मिल जाती है, बट आप चाहो तो 64 GB वाला या 128 GB वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। और जब 32 GB फुल हो जाएगा तो ये ओवरराइट कर देगा बाकी फुटेज को और आप यूज कर सकते हो। आपको बार बार मेमोरी स्विच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बाहर चले हम यहाँ से सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा आपको, आप पिक कर सकते हो 30 फ्रेम्स और 60 फ्रेम्स के बीच में। HDR ऑन ऑफ कर सकते हो, बट HDR जो है वो 30 फ्रेम्स के अंदर ही काम करेगा, 60 के अंदर नहीं। तो जैसे अभी मैं 60 में था तो वो स्विच नहीं करने दे रहा था, बट 30 में जाते ही HDR जो है वो इनेबल हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हो रिकॉर्डिंग्स में 70 माई का लोगो आए तो आप उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सिक्योरिटी मिल जाती है। जब आपने कार पार्क भी की होगी, कार ऑफ भी होगी, तब भी आपका जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करता रहेगा। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसके साथ ही हमें ADAS भी मिल जाता है। जिनको नहीं पता, ये होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली आपको वार्न कर देगा अगर आप कोई भी ट्रैफिक के रिस्क में हो, एकदम से आपके आगे पेडेस्ट्रियन आ जाता है, ट्रैफिक रुक रही है, तो ये आपको अलर्ट आएगा वॉइस का और आपको बता देगा। अब इन सारी चीजों के अलावा यहाँ पे एक हार्डवेयर किट भी आपको मिल जाती है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपनी कार की बैटरीज के साथ। और इस हार्डवेयर किट का फायदा ये है कि जब आपकी कार ऑफ भी होगी तब भी आप सर्वेलेंस मोड वगैरह जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आपकी कार पार्क है और कोई ठोक के चले जाता है तो आपके पास फुटेज होगी। और ये जो कैमरा है बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स है। पार्किंग अगर सर्वेलेंस की मैं बात करूं, पार्किंग सिक्योरिटी की मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी कार पार्कड है, कोई बंदा उसके आसपास घूम रहा है, क्योंकि ये कैमरा जो है 360 डिग्रीज में घूमता है तो वो उसको ट्रैक करता रहेगा और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और अगर मान लीजिए आपकी कार पार्कड है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन कोई होता है, तो आपका जो डैश कैम है सारे इवेंट को कैप्चर कर लेगा और 5 सेकंड पहले से स्टार्ट कर देगा कोलिजन होने के, ताकि आपके पास पूरी रिपोर्ट रहे। बट ये सारी चीजें जो है काम करेंगी तब जब आप हार्डवेयर किट को यूज करोगे। जो हार्डवेयर किट है मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अभी रेगुलर मोड ही यूज कर रहा हूं। तो बहुत ही यूनिक कैमरा और देखने में बहुत ही डिफरेंट लगता है ये वाला डैश कैम। 70 माई एक बहुत ही रेप्यूटेबल ब्रांड है। अगर हम बात करें डैश कैम्स की, लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कर आप ले सकते हो 70 माई का डैश कैम। और मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कैसा लगा आपको ये वाला डैश कैम और कैसी लगी मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।